मेरे प्रियो दोस्तों, जय मसीह की जय यीशु सालोम। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं प्रभु यीशु मसीह में और मस्त हैं और व्यस्त हैं। आइए प्रभु यीशु के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके वचन में बहुत सी बातें हम सीखते हैं। प्रियो, एक सूखे हाथ वाले को चंगाई यीशु के द्वारा मिली है और फिर वह आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। जब वो आराधनालय में गया, वहां पर एक सूखा हाथ वाला मनुष्य को उसने देखा है। तो प्रियो, वचन बहुत कुछ हमें यहाँ पर सिखाने वाला है। अगर हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे तो आपके जीवन में ये वचन भी कार्य करेगा। आइए वचन को पढ़ते हैं कि 2रा पद है, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबके दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, जो धार्मिक लोग रहे हैं, जो शास्त्रीय लोग रहे हैं, जो फरीसी सदूकी लोग रहे हैं, बाइबल में नए नियम में हम जब देखते हैं तो यीशु के समय में वो हमेशा यीशु का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि वो काम जो यीशु करता था वो नहीं करते थे। वो सिर्फ आज्ञा का पालन करते थे, वो दिखावा करते थे, वचन को पढ़ते थे, व्यवस्था पर चलते थे, व्यवस्था के रूल रेगुलेशन को वो मानते थे। पर जिसने रूल रेगुलेशन दिए, जिसने वचन दिया, उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे। वो था परमेश्वर। और परमेश्वर ने खुद अपना पुत्र यीशु मसीह इस संसार में भेज दिया। और जब यीशु मसीह इन लोगों के बीच में आया, आराधनालय में या बाहर भी वो कार्य करता था। एक घर के अंदर यीशु मसीह ने कार्य किया, एक लकवे के रोगी को चंगा किया। 2रे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 2रे अध्याय में जब पढ़ा कि उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा उनका विश्वास देखकर कि तेरे पाप क्षमा हुए, तभी लोगों को मन ही मन में एक विचार आया और मन ही मन ये सोचने लगे, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये परमेश्वर की निंदा करता है। उसी दिन से हम देखते कि आगे जब 3रे अध्याय में आते हैं कि यीशु मसीह जब आराधनालय में गया और वहां जाकर प्रचार कर रहा था, तब एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को उसने देखा। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को जब देखा तो ये लोग यीशु ने उसे देखा और ये लोग उसकी ताक में थे कि सूखे अंग वाला ये व्यक्ति, सूखे हाथ वाला ये व्यक्ति यीशु मसीह से जरूर देखेगा। और ये उसकी ताक में ये बात का फायदा उठाना चाह रहे थे कि आज सबका दिन है, आज इसे चंगाई नहीं मिलेगी। प्रियो, ठीक ठाक व्यक्ति कभी भी चंगाई दूसरे को जब मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब खुद उसे चंगाई मिले या खुद वो बीमार पड़े, तब उसे पता चलता है कि चंगाई की वैल्यू क्या है, अनुग्रह का वैल्यू क्या है। एक कर्जदार व्यक्ति का अगर कर्जा माफ किया जाए तो उसे पता चलता है कि कर्जे की माफी क्या है, पाप की माफी क्या है, क्षमादान क्या होता है, दूरियां क्या होती हैं, आशीषें क्या होती हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बस ये यीशु मसीह की ताक में लगे हैं दोष लगाने के लिए कि आज सब्त का दिन है, कि इस दिन किसी को भी कोई भी काम नहीं कर सकता है। और चंगाई देना ये यीशु का कार्य था। और ये लोग कह रहे थे कि आज ये देखते हैं कि चंगाई देता है या नहीं देता है। तो प्रियो, वचन बता रहा है कि वो उसकी घात में लगे हुए थे कि देखिए वह सबके दिन कुछ ऐसा करता है, चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जाओ। देखिए, यीशु मसीह जो करना चाहता था उसने वो किया। और जो लोग इसी ताक में थे वो लोग इस तैयारी में थे, और वही यीशु मसीह ने किया। क्या सूखे अंग वाले या सूखे हाथ वाले व्यक्ति को उसने बुलाया और बीच में खड़ा किया और कहा, बीच में खड़ा हो जा। और उसके बाद लिखा है 4 पद में, उसने कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है? इनके विचार जानकर इन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। ये लोग अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि आज इस व्यक्ति को चंगा करता है कि नहीं, क्योंकि उस पर दोष लगाना चाहते थे। दोष लगाने वाले व्यक्ति आपके ताक में लगे रहेंगे कि आपको किस तरीके से फंसाया जाए। इस वीडियो को देखने वाला व्यक्ति भी अगर वो विरोधी होगा तो बहुत से बातों में वो ताक झाक करते हुए दोष लगाने की कोशिश करेगा। पर चंगाई देने वाला यीशु मसीह, अनुग्रह करने वाला यीशु, प्यार करने वाला परमेश्वर आपके मध्य में आपको प्यार करते हुए, आपको क्षमादान देते हुए आपको चंगाई भी देगा। लेकिन दोष लगाने वाले भले कार्य को
बुराई में बदलना चाहेंगे, पर यीशु मसीह ने कहा क्या सब्त के दिन भला करना अच्छा है, उचित है, या बुरा करना, मारना या फिर बचाना? लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि वो तो उसकी ताक में थे कि यार इसने तो हमें फंसा दिया, सब्त दिन अच्छा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगर यीशु चंगाई देता है तो इनको बुरा लगता है, पर यीशु ने सवाल ही ऐसा किया कि सब्त के दिन भला करना उचित है या फिर बुरा करना, प्राण को बचाना या फिर मार देना। वो चुप रहे, वो मन ही मन, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसका हाथ अच्छा हो गया। उसने अपने हाथ को यीशु की ओर बढ़ाया और वो अच्छा हो गया। उनकी मन की कठोरता के कारण ऐसा लिखा है। चारों ओर देखा यीशु मसीह ने कि लोग हमेशा विरोध करते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि, बल्कि उन्होंने कहना चाहिए कि आज परमेश्वर के जन यीशु प्रभु सब्त का दिन है, आप इसे चंगाई दो, क्योंकि ये भी परमेश्वर के लिए ताली बजा सके, ये भी परमेश्वर की आराधना कर सके। क्योंकि सूखे हाथ वाला व्यक्ति कैसे ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेगा? पर यीशु मसीह ने पहले वो काम किया ताकि ये आराधना करे। पर जो अपने आप को आराधक समझते हैं, जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, वो लोग तो दोष लगाने में लगे हैं। वो लोग तो यीशु प्रभु को ही दोषी ठहराना चाहते हैं। सूखे अंग वाले के लिए उनके पास कोई मदद नहीं है। मेरे प्रिय, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आपके लिए कोई भी मदद नहीं है। सिर्फ एक यीशु मसीह के पास आपके लिए मदद है, चंगाई और आशीष अनुग्रह वो यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगाई दे, तो आपको इन विरोधियों का सामना तो करना होगा, पर इन विरोधियों से बचना भी होगा और अपने आप को पाक साफ रखना होगा। बेशक आप सूखे अंग वाले हो, बेशक आप अधरंगी हो, बेशक आप पापी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ यीशु मसीह के पास जाए और उसके सामने खड़े हो जाए। आज शायद यीशु मसीह आपको पुकार कर ना कहे कि सामने आ जा और बीच में खड़ा हो जा, आपको खुद जाकर बीच में खड़ा होना होगा, आराधनालय में जाकर, और इस चंगाई को पाना होगा। आपके शरीर के बहुत से हिस्से सूख गए होंगे, आपका मन सूख गया होगा, आपकी जीभ तालू से चिप गई होगी, आपका हृदय सूख रहा होगा, सुकड़ रहा होगा, आपकी नसें सुकड़ रही होगी, आपका दिमाग सुकड़ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप जाकर बीच में खड़े हो जाएं और यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको चंगा करे यीशु के नाम में, तो प्रियो, उसने हाथ बढ़ाया और वो तुरंत चंगा हो गया, वो अच्छा हो गया, ऐसा लिखा है। तब फरीसी बाहर जाकर तो हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार से नष्ट करे, चंगाई देने वाले को नष्ट किस प्रकार से करे। इस प्रकार से फरीसी लोग उस पर क्रोधित हुए थे, फरीसी लोग उसकी ताक में थे, फरीसी लोग चाह रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें नष्ट किया जाए। प्रियो, वचन बहुत कुछ सिखा रहा है। वचन में जब आप खो जाएंगे, वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो प्रियो, आपको उन बातों को लेना है वचन से जो आपके लिए औरों के लिए आशीष का कारण बने। इन विरोधियों का काम है विरोध करना। संसार में भी आज बहुत से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके विरोध में होंगे, जो मसीह लोगों के विरोध में होंगे, जो चंगाई मिलने पर भी, जिसको चंगाई मिले वो नहीं, जिसको चंगाई मिलते उन्होंने देखा है, वो उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जिसके द्वारा चंगाई दी गई उसके विरुद्ध में वो लोग खड़े हो जाएंगे। पर आपको सोचना है कि यार, जिसने मुझे चंगाई दी, जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे चंगाई प्रार्थना करने से मिली, मुझे उसके लिए और उससे पहले उसके प्रभु के लिए वफादार होना है और प्रार्थना का जीवन जीना है, फिर से पाप नहीं करना है। तो सूखे अंग वाले के सूखे, जो जिसका हाथ सूख गया था, उसके हाथ को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हरा भरा कर दिया। इन लोगों के बीच में जो सूखे मन के थे, जो अठीले मन के थे, जो विरोध करने वाले लोग थे, जो ताक में लगे हुए थे कि यीशु मसीह को सब्त के दिन देखते कि ये चंगाई देता है या नहीं, क्या ये काम करेगा या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भला करना अच्छी बात है, उचित है, या फिर बुरा करना, प्राणों को बचाना या फिर उन्हें मार देना। आज संसार के लोग शायद मारने की कोशिश में होंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने की कोशिश में है, उसके लोग आपको बचाने की कोशिश में है।
मैं परमेश्वर का जन आपको बचाने की कोशिश में हूँ कि आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सही रीति से मान सके, सही रीति से उसको फॉलो कर सके। मेरे प्रियो, 3 अध्याय का पहले पद से लेकर हमने 6 पद तक देखा है। अगले पैराग्राफ को भी हम देख पाएंगे अगले वीडियो में। तो मेरे प्रियो, मुझे आप इजाजत दें। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करके इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में आता हूँ। मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। बेसिक बहुत से विरोधी लोग इनके ताक में होंगे, बहुत से विरोधी लोग इनको उस ताक में रख रहे होंगे कि ये क्या करेंगे, पर परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु के नाम में तेरे बेटा बेटी को चंगाई मिले। जिस प्रकार से सुकड़े हो गए, जिस प्रकार से शरीर सूखता जा रहा है, इनके अंग सूखते जा रहे हैं, इनके अंग हरे भरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और अपने छिदवा हाथ को इनकी ओर बढ़ा और ये तेरे बीच में आकर खड़े होकर तुझे चंगाई पाए। आज इसी वक्त इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक बेटा बेटी यीशु मसीह के नाम में चंगाई को रिसीव करे। यीशु के नाम में पिता इन्हें शिफा मिले। मैं यीशु के नाम में चंगाई देता हूँ। आज इसी वक्त छू ले और इन्हें आशीष दे। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय बने रहे, मुझे दे आप इजाजत। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की